हाँ तो मेरे प्यारे से बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान होता है किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उनके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। एक चीज फिर से सुनिएगा, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उनके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। ये संघटक परमाणु क्या चीज होती है, उसको हम अभी आपको नीचे समझा देते हैं। तो देखिए, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक परमाणु X है, जिसमें यहाँ पे मैं कोई एक संकेत A और एक संकेत यहाँ पे मैं B लिखा हूँ। तो कोई भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक के नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमें क्या बताती है, परमाणु क्रमांक बताती है। और ये ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो बताती है हमें क्या, परमाणु भार बताती है। तो A यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक। नीचे वाली संख्या A है, क्या है, परमाणु क्रमांक, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऊपर जो सिंबल होता है वो B जो है, ये आपका परमाणु भार, एटॉमिक मास को प्रदर्शित करता है। अच्छा, एक चीज जानिए, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें प्रत्येक परमाणु के परमाणु भार की जरूरत होती है। तो यहाँ देखिएगा, मैं कुछ यहाँ पे परमाणु लिखा हूँ, यहाँ पे कुछ परमाणु लिखे गए हैं और उनका परमाणु भार भी दिया गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। मैंने बताया यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, नीचे वाली संख्या क्या बताती है, परमाणु क्रमांक बताती है। यहाँ पे 8 क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है, और 16 क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु भार है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और उसका परमाणु भार 35.5 होता है। इसी तरीके से 16 पे सल्फर है और उसका परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। तो मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान की गणना करने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, परमाणु भार की जरूरत होती है। तो चलिए, आपके देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न पदार्थों के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, या आपसे पूछेगा निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरस अणु, हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी यौगिक का या इन सभी अणुओं का हमें क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो देखिए, हम क्या करते हैं, एक एक का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम गणना करेंगे कि अमोनिया का मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो अमोनिया का मोलर द्रव्यमान हम निकालते हैं। यहाँ पे अमोनिया का मोलर द्रव्यमान, ध्यान से देखिएगा, ये आपका निकलेगा। अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NS3। क्या होता है, NS3 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान वह उनके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन जो है एक बार आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो नाइट्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 7, लेकिन मोलर द्रव्यमान निकालने में हमें किसकी जरूरत होती है, परमाणु भार की। तो नाइट्रोजन परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 14 होता है। प्लस यहाँ पे देखिएगा, सभी संघटक परमाणु यानी जितने भी इसमें परमाणु आएंगे उनके परमाणु भार को जोड़ करके हमें क्या निकालना होता है, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार आया। हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार है, 3 बार है। तो ये 3 संख्या होगी सामने आ जाएगी, और ये हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यानी कि 14 + 3 = 3, 14 3 हो जाएगा 17 यूनिट। मैंने बताया था कि आणविक द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा U द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी यूनिट बोलते हैं, U द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो मोलर द्रव्यमान की गणना करेंगे तो किस में करेंगे, यूनिट में करेंगे। ये हो गया अमोनिया का मोलर द्रव्यमान। अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है, HCl।
तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। प्लस अगला परमाणु मेरा है क्लोरीन। मैंने बताया क्लोरीन परमाणु का जो परमाणु भार होता है 35.5 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 35.5, 35 से 36.5। और मैंने बताया कि मोलर द्रव्यमान को किसमें लिखते हैं, यूनिट में लिखते हैं। इसके बाद आता है आपका फास्फोरस अणु। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है क्या, फास्फोरस, फास्फोरस अणु, जिसका सूत्र होता है P4। क्या होता है, P4। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे फास्फोरस जो होता है 15 नंबर पर है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार 31 होता है। लेकिन हमें परमाणु क्रमांक की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत होती है, परमाणु भार की। तो एक फास्फोरस का जो 31 होता है, तो यहाँ फास्फोरस परमाणु कितनी बार है, 4 बार है, यानी कि 4 को सामने लिखेंगे। और फास्फोरस परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है, वो कितना होता है, 35.5 होता है। तो यहाँ पे 4 5 20 और 4 5 20, 2 22, 4 3 12, 2 14, एक अंक पर 10, 142 आ जाएगा। और किस में होता है, यूनिट में होता है, 142 यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से अब हम इसको मिटा के अब नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन अणु की गणना करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हम इस बार अब हाइड्रोजन अणु कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अणु, तो हाइड्रोजन अणु का क्या, अगर मैं सिंगल लिखता यस तो बोला जाता है हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन अणु। तो हाइड्रोजन अणु कैसे लिखेंगे, H2 करके लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार है, 2 बार है, 2 सामने आ जाएगा। और हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 2 1 कम 2 यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन अणु का क्या निकल गया, मोलर द्रव्यमान। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम गणना करेंगे हाइड्रोजन अणु के बाद किसकी, ऑक्सीजन अणु की। तो ऑक्सीजन अणु का यहीं पे हम निकाल देते हैं। ध्यान समझिएगा, जो ऑक्सीजन अणु है इसका होता है क्या, फार्मूला O2। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा। और ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, 8 ऑक्सीजन 16। यहाँ पे देखिए परमाणु भार ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पे लिखेंगे यूनिट, कितना आ जाएगा, 32 यूनिट। आप देखिएगा ध्यान से। इसके बाद हम बताते हैं आपको ऑक्सीजन अणु के बाद सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बात को समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे इसका सूत्र होता है SO2। क्या होता है, SO2, S फॉर सल्फर, 2 मतलब डाई, O फॉर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर 32 नंबर पे होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सल्फर का देखिए परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32। हमें परमाणु भार की जरूरत होती है, सल्फर का परमाणु भार 32 प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु जो आपका उसका परमाणु भार 16 होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे 32 प्लस 16 दूनी 32, 32 32 कितना हो जाएगा, 64। और मोलर द्रव्यमान किस में लाते हैं, यूनिट में लिखते हैं। तो आई होप यह सभी ये वीडियो आपको लर्निंग से भरी मिली होगी। और थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।